आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हुए हस्ताक्षर, प्रधानमंत्री ने बताया ऐतिहासिक दिन। नई सहकारिता नीति 2025 का अनावरण, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा विकसित भारत के लक्ष्य को करेगी पूरा। मुख्यमंत्री ने भोपाल के अचारपुरा में 400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। और प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने 10 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। भारत और ब्रिटेन ने आज मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे व्यापार और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन की साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के चेकर्स में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कहा, आज का दिन भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन की साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय वस्त्र, जूते, रत्न और आभूषण, समुद्री भोजन और इंजीनियरिंग वस्तुओं को ब्रिटेन में बेहतर व्यापार पहुंच मिलेगी। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि यह समझौता यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद से ब्रिटेन का सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। प्रधानमंत्री मोदी को उनके नेतृत्व और व्यवहारिकता के लिए धन्यवाद देते हुए श्री स्टारमर ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को अत्यधिक लाभ होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जारी की। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह नीति विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य जमीनी स्तर पर एक रोडमैप तैयार करके सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि नई नीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि नीति का केंद्र बिंदु लोग, गांव, कृषि, गांव की महिलाएं, दलित, आदिवासी हों। कोऑपरेटिव नीति बनाते वक्त ये बहुत ध्यान रखा गया है कि नीति का केंद्र बिंदु वो व्यक्ति होगा, 130 करोड़ लोग हैं, वो गांव होगा, हमारा एग्रीकल्चर होगा, गांव की महिला होगी, दलित होगा, आदिवासी, और इसी को दृष्टिगत रखकर इन नीति का निर्माण किया गया है। इसका विजन एक वाक्य में कहे तो सहकार के समृद्धि के माध्यम से 2047 में विकसित भारत बनाना। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा को पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि राज्यसभा में कुछ सूचीबद्ध कार्य हुए, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही, जिसके कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में पर्यटन निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ पर्यटन व्यवसायियों, टूर ऑपरेटर्स और होटल इंडस्ट्री के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रीवा में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का 26 जुलाई को शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और विंध्य क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को पहचानते हुए राज्य में पर्यटन निवेश को बढ़ाने के लिए रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में अत्याधुनिक तकनीक से युक्त सीटी स्कैन मशीन और एमआरआई मशीन का कल लोकार्पण करेंगे। गौरतलब है कि यह सुविधा प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सर्वप्रथम भोपाल में प्रारंभ की गई है। इन आधुनिकतम मशीनों से आयुष्मान भारत योजना और अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत आने वाले मरीजों को निःशुल्क सीटी स्कैन और एमआरआई जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित उद्योगपति से संवाद और भूमि पूजन कार्यक्रम में उद्योग समूहों को भूमि आवंटन के आशय पत्र प्रदान किए। उन्होंने इस अवसर पर 400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 5 इकाइयों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र की टेक्सटाइल इकाई का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने आचारपुरा क्षेत्र में 1 सप्ताह के भीतर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स परिसर में पुलिस चौकी प्रारंभ करने और जिसमें महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती करने की घोषणा की। अभी तात्कालिक रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 1 सप्ताह में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा करते हैं। यहीं पर सारे प्रबंध करते हुए इसके माध्यम से हमारा अपना सामाजिक ताना बाना भी बना हुआ है। ऐसे में बहनों की सुरक्षा के लिए भी ये निर्णय लेने की आवश्यकता है। हर दूसरे तीसरे दिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है, तो 416 करोड़ की 1600 लोगों को रोजगार की शुरुआत करा रहा है इसी आचारपुरा के अंदर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में खनन गतिविधियों और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया में बने राख के पहाड़ों पर वनों को विकसित करने की चुनौती स्वीकार कर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने वन संपदा को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री आज राज्य वन विकास निगम की स्थापना के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में अगले 4 दिन अति भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राजगढ़, जबलपुर, बालाघाट सहित 10 जिलों के लिए अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने 26 और 27 जुलाई को कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। इसी बीच कल पिछले 24 घंटों में गुना, राजगढ़, नर्मदापुरम में अति भारी बारिश हुई। गुना जिले के मकसूदनगढ़ में 5.8 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई। अशोकनगर के मुंगावली के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। विदिशा में भी सभी नदी नाले उफान पर हैं। भोपाल, इंदौर, रायसेन में भी आज सुबह से बारिश हो रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नशे से दूरी है जरूरी अभियान केवल अभियान नहीं, मादक पदार्थों की लत से युवाओं को बचाने की दिशा में समाज और पुलिस की सहभागिता का सशक्त प्रयास है। राजगढ़ कलेक्टर ने कल ग्राम खाचला, मड़ाखेड़ा, किलखेड़ा का भ्रमण कर किसानों द्वारा अपनाई जा रही उन्नत खेती, पशुपालन और उद्यानिकी गतिविधियों का निरीक्षण किया। झाबुआ में किसानों को गुणवत्ता युक्त कृषि आदान उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। सीहोर में आज अमर शहीद कुंवर चांद सिंह की 201वीं पुण्यतिथि पर शासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। खंडवा में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने किसानों को सलाह दी है कि सोयाबीन, मक्का, कपास फसलों में कृषि रसायन शोध द्वारा अनुशंसित कीटनाशक का ही उपयोग करें। देवास जिले के कन्नौद विकासखंड के सभी सरपंचों और अन्य संबंधितों को पंचायती राज व्यवस्था और पंचायत सशक्तिकरण विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। कटनी में उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अवैध परिवहन पर कठोर कार्रवाई की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।